दोस्तों मेरे पास यूपीआई वालों की आईटीआर भरने को आती है। जब बैंक स्टेटमेंट मांगता हूँ ना, तो चार बैंक स्टेटमेंट अलग, वॉलेट की बैंक स्टेटमेंट अलग और करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती है। मैं पूछता हूँ ये क्या है, कहता हमें नहीं पता ये क्या है, ये है वो है, वहाँ से आती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में दी है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, दोस्त से ली थी, उसको फिर वापस कर दी, उसकी आई थी उसको वापस कर दी। मतलब 2-3 दिन पीछे का तो पता, तो कहाँ से आया उसके पीछे का पता नहीं है। अब उस केस में आईटीआर कैसे भरें? पहली बात, क्या आईटीआर भरना उनके लिए मैंडेटरी है कि अगर 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई हैं और प्रॉफिट हुआ है कितना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो पूछते हैं कि सर 5 लाख से तो मेरा कम है, 2.5 लाख से भी कम है, तो मुझे आईटीआर भरना जरूरी है क्या? एक नोटिफिकेशन आई थी 21 अप्रैल 2022 को, जिसमें इनकम टैक्स मैंडेटरी है अगर आपके एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर 50 लाख या उससे ऊपर आ गए। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ, उनके हिसाब से मान के चलूँ, किसी ने 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे और वो किसी को मैंने वापस कर दिए, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई, मेरा प्रॉफिट 0 है इस केस में, फिर भी मुझे आईटीआर भरनी है। पर मैं उन भले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं आईटीआर में इनकम क्या दिखाऊंगा, इस ट्रांजैक्शन को दिखाऊंगा क्या मैं? जब वहाँ क्लिक करोगे तो पूछेगा रीज़न, तो डालना पड़ता है, उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछेगा वो, लेकिन मुझे लगता है कोई लॉजिकल नहीं है। और आज की डेट में तो यूपीआई भरी पड़ी दोस्तों। अब आप क्या करोगे? मैं यूपीआई वालों की आईटीआर कैसे भरता हूँ? यूपीआई वाला हो गया और सेविंग अकाउंट, दोनों के लिए देखना जरूरी है आज की डेट में। जो कहते हैं कि यार 2 करोड़ आया, 2 करोड़ चला गया जी मेरे अकाउंट से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी के लफड़े में मरोगे, इनकम टैक्स के लफड़े में ही मरोगे। और ये 50,000, 2 लाख के जो प्रॉफिट आ रहे हैं ना, कोई नहीं पूछेगा इनसे। हाउ फाइल आईटीआर बाय यूपीआई और सेविंग अकाउंट होल्डर, जहां पर 1-2% का मार्जिन होता है या इससे भी कम होता है। स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, कॉलेज के बच्चे करते हैं कि बैठे बैठे कुछ खर्चा पानी मिल जाए। सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की या यूपीआई की, यूपीआई या तो वॉलेट से होती है, सेविंग अकाउंट से, तो मतलब तो मेरा एक ही है। कॉन्ट्रा एंट्री होंगी बैंक टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा गया है, ज़्यादातर वही एंट्री होती है। कुछ कैश डिपॉजिट होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन होती हैं, क्या क्या लेना है। यूपीआई होंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्सनल होंगी कुछ, पर्सनल में क्या होता है, मैंने पापा से बोला पापा 100 रुपये देना, दोस्त से बोला 1000 रुपये देना। फैमिली सी होंगी, बिजनेस रिसिप्ट भी होंगी कुछ, जैसे मेरा है, मेरी वाइफ का है, मेरे पास आप लोग कंसल्टेंसी लेते हो, काम करवाते हो, मुझे यूपीआई देते हो, मेरी बिजनेस रिसिप्ट है। कुछ फैमिली से आता है, कभी एक बार मेरा भांजा कहता है कि मामा मैं आपको 5,000 यूपीआई कर रहा हूँ, आप मेरे वाले अकाउंट में ना ट्रांसफ़र करवा दो, इसको दे दो, जा नहीं रहा वॉलेट से, कुछ दिक्कत आ रही है, वो मेरे पास आती है, मैं उसको देता हूँ। कुछ मेरी पर्सनल भी है। अदर बिजनेस रिसिप्ट हो सकती हैं, क्रेडिट्स, भाई बिजनेस रिसिप्ट तो हो गई, कुछ पार्ट टाइम भी हो सकता है, मेरा सेविंग का इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा एफडी का इंटरेस्ट हो सकता है, मेरी डिविडेंड इनकम हो सकती है, या कोई वैसी यूपीआई या अदर आरटीजीएस, एनएफटी, इसमें वो सब आ गया। एनएफटी कई लोग पूछते हैं कि सर वो नहीं है, एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, वो सब इसमें आ गया। फ्रेंड से और अदर क्रेडिट भी हो सकते हैं। कई बार लोग कॉलेज में रह रहे होते हैं, वो कहता है मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ बेटा, मेरे बच्चे की फीस पे कर दियो, है ना। बहुत सारे, मैं लैपटॉप लूँगा, तेरे को यूपीआई कर रहा हूँ, तो अपने यूपीआई से ले लूँ लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें होती है। मूवी देखने जा रहे हैं 10 लोग, तो उसकी यूपीआई ले ले, वो ले ले, बहुत सारे चलते हैं। अब कैसे करूँगा मैं? यूपीआई केस में देखो, बैंक स्टेटमेंट को बेस बनाना पड़ता है, बेस जरूरी है। आपका अगर बेस बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप कह रहे हो मेरा प्रॉफिट ही नहीं है, मैं आईटीआर नहीं भरूंगा, तो नोटिफिकेशन देख लेना, आईटीआर भरना मैंडेटरी है। अगर 50 लाख या उससे ऊपर ज़्यादा क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट मतलब पैसा आया है, गया कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार हमेशा कहती है आया कहाँ से, ये बताओ। पहली बात तो 44 एडी या 44 एडीए में ही आपको भरना पड़ेगा। आईटीआर 4 इसके लिए भरा जाएगा यूपीआई वालों के लिए। आईटीआर 3 भी भर सकते हो, डिपेंड करता है कि कहीं एईपीएस तो नहीं है, आधार अनेबल बेस सिस्टम वाला, सीएसपी तो नहीं है। अब मैंने क्या करा, मैंने किसी का लिया, उसके में कैश जमा था 9 लाख का। मैंने पूछा क्या भी 9 लाख का करा, छोटा मोटा काम करता हूँ, कैश आता है वो जमा करा दिया। मैंने कहा ठीक है जी, 8% लगेगा 42 में, 72 का प्रॉफिट तेरा। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उससे बैंक की यूपीआई निकाली, जो उसकी बिजनेस की रिसिप्ट थी, 9,91,800, 6%। मैं कहा 6% लगेगा टैक्स के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 58,508 मैंने ले लिया। टोटल सेल उसकी निकली 18,91,800 और प्रॉफिट निकला 1,31,508। अब मैं उसका प्रॉफिट दिखाऊंगा 1,31,508 या 4 लाख, 5 लाख हायर भी दिखा सकता हूं। इससे क्या होगा, उसकी सेल तो होगा एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन आता है जिसके अकाउंट में 2 करोड़ की यूपीआई आई है, उसकी आइटम में अगर मैं दिखाऊंगा 18,91,800, तो कल को दिक्कत आएगी। जीएसटी वाला कहेगा कि भैया आपके पास तो आया है, इनकम टैक्स वाला भी कहेगा
2 करोड़ आया है, दिखाया आपने सिर्फ 18,91। आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस का मोडस ऑपरेंडी क्या है, प्रॉपर डिटेल के अंदर बाकी ट्रांजैक्शंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चीज़ की यूपीआई है, इस चीज़ की चली गई। मैंने अपने दोस्तों से लेके शेयर मार्केट के पैसा लिया, शेयर मार्केट में लगाया, उस चीज़ की यूपीआई है। शेयर मार्केट को मैंने अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं यूपीआई और सेविंग अकाउंट आईटीआर भरते वक्त। अच्छा, इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, अगर एक्चुअल में लॉस है तो आपको, या मुझे तो लॉस ही है, मैं क्या करूँ? लॉस है तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी या ऑडिट करना पड़ेगा, तब है। मैं चाहूँगा आप 8% और 6% भर दो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर मैंने किसी से बात करी है कंसल्टेंट से, वो कह रहा है 2 करोड़ की यूपीआई है, 2 करोड़ पे 6% तो पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? गलत है। 2 करोड़ जो आपने यूपीआई करी है ये वाली, देखो ये आपकी सेल नहीं है। अगर आपने 2 करोड़ के ऊपर 6% देके टंटा पा भी लिया किसी तरह करके, या 1 करोड़ पे करके मान लो 1 करोड़ भी हुआ, जीएसटी में फंस जाओगे। ये गलती मत करना कि यूपीआई इनकम टैक्स में बचने के चक्कर में जीएसटी में फंस जाओ। तो सेल एक्चुअल दिखाना। अकाउंट का केस करोगे, कीप नरेशन ऑफ अदर एंट्रीज फॉर रिकॉर्ड में बता ही दिया मैंने कि 2 करोड़ तो था, आपने दिखाया 18,91,800, ये सिर्फ ये, तो बाकी की नरेशन रख लेना संभाल के। तो दोस्तों आज के दौर में यूपीआई बहुत ज़्यादा चल रही है। हर पहले आदमी, दूसरा भी नहीं, हर आदमी के पास यूपीआई है, लिए दिए जा रहा है। तो मैं चाहूँगा हर आदमी को वीडियो पोस्टनी चाहिए ताकि उसे पता चल जाए कि आईटीआर भरना मैंडेटरी है कि नहीं। प्रॉफिट मेरा 0 भी है, लॉस भी है, 50,000 भी छोटा सा भी है, तो भी आईटीआर भरना कितना जरूरी है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कोई क्वेरी है यूपीआई से लेके आईटीआर भरने से लेके, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हर एक क्वेरी का जवाब देता हूँ डेली बेसिस पे। जल्द मिलूंगा इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं लाइव आपको यूपीआई की आईटीआर भर के दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।